सिंह और चूहा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बलवान और भयंकर सिंह शेर रहता था। सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। सिंह प्रतिदिन शिकार करता और जो भी जानवर उसके रास्ते में आता उसे पकड़कर खा जाता। एक दिन दोपहर में शिकार करने के बाद सिंह बहुत थक गया। उसने एक घने पेड़ की छांव में आराम करने का निश्चय किया। वह सो गया और उसकी भारी भरकम सांसों की आवाज जंगल में गूंजने लगी। उसी समय एक छोटा सा चूहा वहां खेलते खेलते आ पहुंचा। वह शेर के ऊपर दौड़ने और फुदकने लगा। खेलते खेलते अचानक चूहे ने सिंह की मूंछों को छू लिया, जिससे सिंह की नींद खुल गई। सिंह ने गुस्से में आकर अपने विशाल पंजे से चूहे को दबोच लिया। चूहा डर के मारे कांपने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, कृपया मुझ पर दया करें। मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ। यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो एक दिन मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। सिंह को चूहे की बात पर हंसी आ गई। वह सोचने लगा, इतना छोटा प्राणी भला मेरी क्या मदद करेगा। परंतु उसका दिल दयालु था। उसने चूहे को छोड़ दिया और कहा, जा छोटा जीव, तुझे जीवन दान दिया, पर याद रख मुझसे दूर ही रहना। चूहा खुशी खुशी धन्यवाद कहकर वहां से भाग गया। समय बीतता गया। एक दिन शिकारी जंगल में आए। उन्होंने सिंह के पदचिह्नों का पीछा किया और एक मजबूत जाल बिछा दिया। सिंह उस जाल में फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा और जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसकी दहाड़ सुनकर जंगल के सभी जानवर डर गए और छिप गए। परंतु वही छोटा चूहा जिसे सिंह ने एक दिन जीवन दान दिया था, उसकी आवाज पहचान गया। चूहा तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि सिंह जाल में फंसा है और संघर्ष कर रहा है। बिना समय गंवाए चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने जाल को इतना काट दिया कि सिंह बाहर निकल आया। सिंह ने राहत की सांस ली। उसने चूहे को कृतज्ञता से देखा और कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई। सचमुच कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा नहीं होता। हर किसी का अपना महत्व होता है। चूहा मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैंने अपना वादा निभाया। इसके बाद सिंह और चूहा अच्छे मित्र बन गए और जंगल में सुखपूर्वक रहने लगे। कहानी से सीख, कभी भी किसी को छोटा या कमजोर समझकर उसका उपहास नहीं करना चाहिए। चार मित्रों की एकता। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में चार अच्छे मित्र रहते थे। एक कौआ, एक चूहा, एक कछुआ और एक हिरण। चारों अलग अलग प्रजातियों से होने के बावजूद सच्चे मित्र थे। वे रोज मिलते, बातें करते, खेलते और अपने सुख दुख बांटते थे। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि एक दूसरे के बिना वे अपना जीवन अधूरा मानते थे। सभी जानवर जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन हिरण हमेशा की तरह भोजन की तलाश में जंगल में घूमने गया, पर वह शिकारी के जाल में फंस गया। उसने खूब कोशिश की जाल से बाहर निकलने की, लेकिन सफलता नहीं मिली। डर और घबराहट से उसका दिल धड़कने लगा। उसे अपने मित्रों की याद आई। जब वह तय समय पर नहीं लौटा तो बाकी मित्र चिंतित हो उठे। कौआ तुरंत आकाश में उड़ गया और हिरण को खोजने लगा। कुछ दूरी पर उसने देखा कि हिरण एक जाल में फंसा हुआ है और छटपटा रहा है। कौआ वापस गया और चूहे और कछुए को सारी बात बताई। तीनों ने बिना समय गंवाए हिरण को बचाने की योजना बनाई। चूहा बोला, मित्रों, मेरी तेज दांतों से मैं जाल काट सकता हूँ। चलिए जल्दी चलते हैं। तीनों दोस्त मिलकर हिरण के पास पहुंचे। चूहा तुरंत हिरण के जाल को दांतों से काटने लगा। कौआ चारों ओर निगरानी रखने लगा कि कहीं शिकारी ना आ जाए। कछुआ भी पास ही बैठा रहा। हालांकि वह तेज गति से नहीं चल सकता था, लेकिन वह अपने मित्र के साथ रहना चाहता था। कुछ ही समय में चूहे ने पूरा जाल काट दिया और हिरण आजाद हो गया। सभी मित्र खुशी से झूम उठे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि शिकारी पास आ रहा है। सभी मित्र तुरंत भाग खड़े हुए। कौआ तो उड़कर पेड़ पर बैठ गया, हिरण जंगल में दौड़ गया और चूहा एक झाड़ी में छिप गया। लेकिन बेचारा कछुआ धीमा था, वह भाग नहीं पाया। शिकारी ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध लिया। अब सभी मित्रों के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। हिरण ने तुरंत एक योजना बनाई। वह दौड़ते हुए शिकारी के सामने से भागा, जैसे वह थका हुआ और घायल हो। शिकारी ने सोचा, वाह, अगर मैं इस मोटे कछुए को छोड़ दूं और इस हिरण को पकड़ लूं तो मेरा बड़ा फायदा होगा। शिकारी ने कछुए को वहीं छोड़ दिया और हिरण का पीछा करने लगा। हिरण तेज दौड़ा और शिकारी को गहरे जंगल में भटका दिया। उधर चूहा दौड़कर आया और अपने दांतों से कछुए की रस्सी काट दी। कछुआ आजाद हो गया। तभी कौआ आया और सबको सावधान किया कि शिकारी वापस आ सकता है। तीनों मित्र मिलकर जंगल की ओर भागे और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। कुछ देर बाद शिकारी जब वापस लौटा तो उसे न हिरण मिला
न कछुआ, न चूहा और न ही कौआ। वह मायूस होकर वापस चला गया। चारों मित्र खुशी से एक साथ मिले और जश्न मनाया। उन्होंने समझा कि सच्ची मित्रता संकट के समय काम आती है और एकता में ही बल है। कहानी से सीख, एकता में शक्ति है। मिलजुल कर हर संकट को पार किया जा सकता है। कौवा, सांप और ब्राह्मण। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु ब्राह्मण रहता था। उसके घर के पास एक पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। ब्राह्मण उस कौवे को बहुत प्रिय मानता था। वह प्रतिदिन अपने भोजन में से कुछ दाने कौवे के लिए भी निकाल देता था। इस प्रकार कौवा भी ब्राह्मण से गहरी मित्रता रखता था। लेकिन उस पेड़ की जड़ों के पास एक खतरनाक सांप भी रहता था। वह बहुत कपटी और निर्दयी था। जब भी कौवे के घोंसले में अंडे होते, वह सांप धीरे से ऊपर चढ़कर उन अंडों को खा जाता। कई बार कौवे ने देखा कि उसके अंडे गायब हो रहे हैं और वह बहुत दुखी हो गया। जब उसने ध्यान से निगरानी की तो उसे पता चला कि यह सब सांप की करतूत है। कौवा बेहद क्रोधित हुआ, लेकिन वह जानता था कि अपनी ताकत से वह सांप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उसने अपनी बुद्धि का सहारा लेने का निश्चय किया। कौवा ब्राह्मण के घर गया और उसके सोने चांदी के आभूषणों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। एक दिन उसने मौका पाकर ब्राह्मण के पूजा स्थल से एक चमचमाती सोने की अंगूठी उठाई और उड़ गया। फिर वह धीरे धीरे उड़ता हुआ गांव के कुएं के पास पहुंचा, जहां रोज कई स्त्रियां और लोग पानी भरने आते थे। कौवा जानबूझकर वह अंगूठी कुएं के पास गिरा आया और खुद एक पेड़ पर बैठ गया। जब स्त्रियों ने चमचमाती अंगूठी देखी, वे चिल्लाने लगीं। सबको लगा कि यह कोई कीमती चीज है जिसे ढूंढने की जरूरत है। तुरंत गांव के कुछ लोग आए और अंगूठी उठाने के लिए कुएं के पास खुदाई करने लगे। खुदाई करते करते जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो अचानक सांप को बाहर निकलते देखा। लोग डर तो गए, लेकिन गुस्से में आकर उन्होंने लाठी डंडों से सांप को मार डाला। अब सांप से छुटकारा मिल चुका था। कौवे की अंडे खाने वाली समस्या खत्म हो गई थी। उसके बाद से कौवे का परिवार सुरक्षित रहा और उसने अपने नन्हे बच्चों को खुशी खुशी बड़ा किया। कौवे ने बुद्धिमानी से यह साबित कर दिया कि बल से नहीं, बुद्धि से बड़े संकट को भी हराया जा सकता है। कहानी से सीख, समस्या का समाधान केवल बल से नहीं, बुद्धि से भी किया जा सकता है। मूर्ख, गधा और व्यापारी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह नमक का व्यापार करता था। प्रतिदिन वह अपने गधे पर नमक की बोरियां लादकर दूसरे गांवों में बेचने जाया करता था। गधा भी मेहनती था, लेकिन थोड़ा आलसी और चालाक भी था। व्यापारी के गांव से दूसरे गांव का रास्ता एक छोटी नदी से होकर जाता था। नदी बहुत गहरी तो नहीं थी, लेकिन चलते समय पानी घुटनों तक आ जाता था। व्यापारी रोज अपने गधे को नदी पार कराता और फिर आगे का सफर तय करता। एक दिन जब गधा नदी पार कर रहा था तो उसका पांव फिसल गया और वह पानी में गिर पड़ा। बोरियों में भरा नमक पानी में घुलने लगा और बोरी हल्की हो गई। जब गधा उठकर चला तो उसने महसूस किया कि अब उसकी पीठ पर बोझ बहुत कम हो गया है। गधे को यह बहुत अच्छा लगा। वह मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, वाह, अगर रोज ऐसे ही पानी में गिरूं तो रोज हल्का बोझ उठाना पड़ेगा। अगले दिन फिर जब व्यापारी गधे को नदी पार करा रहा था, गधा जानबूझकर गिर पड़ा। एक बार फिर नमक पानी में घुल गया और बोझ हल्का हो गया। व्यापारी को कुछ शक तो हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अब यह गधे की आदत बन गई। हर दिन वह नदी में गिर जाता और व्यापारी को नुकसान उठाना पड़ता। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने गधे की चालाकी को समझ लिया। वह बहुत क्रोधित हुआ, परंतु गधे को सबक सिखाने के लिए उसने एक योजना बनाई। अगले दिन व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक की जगह कपास की बोरियां लाद दी। कपास का वजन सामान्यतः हल्का होता है, लेकिन जब वह पानी में भीगता है तो बहुत भारी हो जाता है। गधा अपनी पुरानी आदत के अनुसार फिर नदी में जानबूझकर गिर पड़ा, लेकिन इस बार जैसे ही कपास भीगा, वह कई गुना भारी हो गया। गधे की हालत खराब हो गई। उसकी टांगें कांपने लगीं, उसे चलना मुश्किल हो गया। किसी तरह व्यापारी ने गधे को नदी पार कराई, पर गधे को एक अच्छा सबक मिल गया। उसने समझ लिया कि चालाकी और धोखेबाजी हमेशा नुकसानदायक होती है। उसके बाद वह कभी भी जानबूझकर नदी में नहीं गिरा। कहानी से सीख, धोखेबाजी से तत्काल लाभ हो सकता है, लेकिन अंत में बड़ा नुकसान होता है। तो बच्चों, कैसी लगी हमारी कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसी और कहानी